स्वागत करती हूँ। रावण भी नवरात्र किया था और रावण को नवरात्र करने का क्या फल मिला, जिसकी जानकारी समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप राम जानकी शिव मंदिर के पुजारी बाबा कमलाकांत जी महाराज विशेष रूप से दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा का प्रवचन। घमंडी था, अहंकारी था। वो कहा कि हमसे बढ़कर के कोई पंडित है ये नहीं, हमसे बढ़कर बलवता किसी में बलवता है ही नहीं, किसी में त्याग नहीं है, किसी में पराक्रम नहीं है, किसी में पुरुषार्थ नहीं है। सब यदि है तो मेरे ही पास छलक रहा है। इसीलिए किसी अच्छे पंडित से, अच्छे ज्योतिषी से उसने सलाह नहीं ले सका, विचार नहीं ले सका। तो उसने जग प्रारंभ किया। उस जग का नाम रखा कुंभला जग। कुंभला देवी को, लंका में कुंभला देवी प्रसिद्ध है, उसी को प्राथमिकता रावण ने दिया था। तो उस मंत्र में दुर्गा जी का कहा कि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिका त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। तो सर्वमंगल मंगले अर्थात मंगल ही मंगल है। मांगलिक रूप भगवती का है, मंगल रूप विष्णु का है, मंगल रूप शिव का है, मंगल रूप गणेश का है, मंगल रूप है। और मांगलिक रूप गौरी है, मांगलिक रूप में रुद्राणी है, मांगलिक रूप में चंडिका है, मांगलिक रूप में मुंडिका है, मांगलिक रूप में कत्यानी है, इत्यादि मांगलिक स्वरूपा उसको कहा गया है। तो रावण मंत्र जाप करने लगा। उस मंत्र का नाम है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये। और दूसरा मंत्र भी जाप किया। जाप करने लगा था ही उसी समय तहलका मच गया रामादल में। हनुमान जी ने कहा कि महाराज यह जग संपन्न हो जाएगा तो रावण आपके द्वारा मरेगा ही नहीं। रावण अमरता को प्राप्त कर लेगा, अमर तत्व। हनुमान जी से भगवान कहते हैं प्रभु श्री राम, तो इसमें क्या करना होगा हनुमान, तुम ही अब उपाय बताओ। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप यदि आदेश करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो मैं लंका जा करके सारा समस्या को मैं हल कर दूँगा, समाधान हो जाए। कहा कि ठीक है, जिसमें ही रावण का भी कल्याण हो जाए और मेरे विपक्ष के लोगों को भी कल्याण हो जाए, ऐसा काम करना। हनुमान जी यहाँ से बटू का रूप बना करके चले जाते हैं, लंका गए। वहाँ देख रहे हैं क्या, जितने भी अग्निहोत्री ब्राह्मण है सब बैठे हैं, सब हवन कर रहे हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। उसमें एक और मंत्र विशेष रूप से लगा दिया गया। कहा कि जो ओम क्रीं क्लीं कालिकाय, ये भी मंत्र को उच्चारण करने लगा। जैसे आज के ब्राह्मण लोग न जाने न माने, मंत्र का रस जानता ही नहीं, और जो मन हुआ वही मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दे। क्योंकि कुछ ये होता है, आई हैव टू शो, अर्थात केवल शो सलामा दिखाता है कि हम आडंबर कर रहे हैं, दिखावा एक अलग चीज़ होता है। प्रैक्टिकल जीवन में उतार करके चलना एक अलग चीज़ होता है। सही जो ओरिजिनल है, सही जो यज्ञ का प्रारूप है, वो सही जो उनका उपासक है वही करता है। बाद बाकी ढोंगी लोग दिखावा करता है, और दिखावे का इस समय में कमी नहीं है। 1000 में 1%, हजारों में 1% अच्छे साधक मिलते हैं। लाखों में कम मात्रा में नाम जापक मिलते हैं। करोड़ों में कहीं 1-8% मिलते हैं। उत्तम वर्गीय का सिद्ध संत मिलते हैं, जिसको उत्तम वर्गीय कहते हैं, मध्यम वर्गीय कहते हैं, अर्थात निकृष्ट वर्गीय कहते हैं। और सबसे कमजोर जो होता है तो अहम वर्गीय, जिसको लघु वर्गीय कहते हैं। तो ऐसे अधिकांश इस समय में मनमाना लोग चल रहा है, मनमुखी कर रहा है,
वैदिक को भी लोग छोड़ रहा है, पौराणिक छोड़ रहा है, मन में जो आता है जिसको जो आ गया वही करना शुरू कर दिया। कोई किसी से सलाह ले नहीं पा रहा है, कोई किसी से विचार नहीं ले पा रहा है, मन में जो आ गया वही ठान दिया। वह बिना जाने हुए जग संपन्न नहीं हो पाता है। तो बाबा आपका कहना है कि रावण भी नवरात्रा किया था। हाँ, रावण भी। तो नवरात्रा करके रावण ने क्या प्राप्त किया? तो प्राप्त किया तो बताना ना। सबसे पहले रावण को जग विध्वंस माने हनुमान जी करने ही नहीं किए। कहे कि यदि यह जग संपन्न हो जाएगा, अमर तत्व को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि संसार जो है सो मनोवन है, यह नाश्वर है, शाश्वत तो एक परमात्मा है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का नायक जो मालिक है वही शाश्वत है, बाद बाकी नाश्वर। तो यह रावण भी का शरीर नाश्वर है, लंका भी नाश्वर है, सोना और चांदी भी नाश्वर है, सारा जितने भी नेत्र से देख रहे हैं सब नाश्वर ही नाश्वर है। तो नाश्वर को शाश्वत कैसे रावण बना देता? वो प्रभुता, वो पराक्रम रावण में नहीं था, वो पराक्रम श्री राम में ही था। इसीलिए रावण को जग हनुमान जी कैसे विध्वंस कर रहे हैं? जग तो विध्वंस करने का विषय नहीं है, विध्वंस होता है जग कि नाथ करहि रावण एक जागा, असिद्ध भयो नहीं मरहि अभागा। हे नाथ, रावण यज्ञ कर रहा है, अर्थात वह जग संपन्न हो जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, तो रावण को आप मारने से भी वह नहीं मरेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती, कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। इसीलिए रावण यज्ञ में अभी लगा हुआ है। तो हनुमान जी उस समय में बटु का रूप धारण करके सारे ब्राह्मण को सेवा में लग जाते हैं। सबसे प्रबल और सबल और शक्तिशाली सेवा धर्म माना जाता है। सेवा करके किसी को दिल जीत सकता है, किसी के हृदय में प्रवेश कर सकता है। घर तो घर है, हृदय में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज सबको सेवा करने लगे, सबको पूजा अर्चना करने लगे। और उनको क्या पता कि हनुमान जी है, ये तो बटु के रूप में है, विद्यार्थी के रूप में, संस्कृत में बटु कहते हैं। उन्होंने करते करते जब 1 से 2 दिन बीत गया, तब ब्राह्मण लोगों ने खुश होकर के पूछा कि महाराज तुम महाराज कौन हो? कहा हम तो बटु है, विद्यार्थी है, तो कुछ प्रश्न कुछ मांगो, हम तुमसे प्रसन्न है सेवा में, सेवा जिसने तुमने किया है इससे हमारा मन प्रसन्न हो गया, तुम अब वरदान स्वरूप मांगो। सब ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणों से कहा महाराज हाथ जोड़कर हनुमान जी मांगते हैं, कहते हैं ठीक है, जब आप हम कह हमारे सेवा से आप जब प्रसन्न है तो क्रींग के जगह पर क्रींग लगा दीजिए। ओम एंड हिरिंग क्रींग चामुंडे विषय फटवा। तो हिरिंग जो है तो आयुवर्धक मंत्र है, दीर्घायु बनाता है, और क्रींग जो है तो वह आयु को नष्ट कर देता है। क्रींग जो है वह मारण मंत्र है। इसीलिए प्रभु हे ब्राह्मण, हे आचार्य, आप जो है तो मुझे हिरिंग दे दीजिए। हिरिंग जो है तो भावावश विवश होकर ब्राह्मण को हिरिंग दे दिया, हिरिंग के जगह पर क्रींग लगा दिया, वही क्रींग सत्यानाश कर दिया रावण को। यही कुंभ जग का परिणाम स्वरूप, वह जग नहीं है, अर्थात नाथ करे रावण एक जागा। जागा मानस में 2-3 जगह का प्रमाण आया। एक जगह दक्ष एक जागा किया था, एक बार माने दक्ष जागा किया तो वह जग विध्वंस हो गया था। एक बार जो है तो रावण जागा किया, वो भी विध्वंस हो गया। एक मेघनाथ जग करहिया पावन, खल मायावी देव सतावन। देवों को ऊपर हमला करने के लिए, उसको जो है पराजय करने के लिए मेघनाथ ने जागा किया था। यह तीनों जग को परिणाम स्वरूप उल्टा निकल गया। दीर्घायु के बदला में वह अल्प आयु हो गया, और संपन्नता के बदला अधूरा रह गया। वह सर्व बिगड़ गया, सारा नक्शा बिगड़ गया, यानी जग सफल नहीं हुआ उसका। इसी कारण रावण मारे गए। यही इसका परिणाम स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा इस जानकारी देने के लिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।